GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics. गुरुवार को मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में काफी बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 340 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,110 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि चांदी 200 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 69,900 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। डायमंड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रेपापोर्ट समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में विश्व की डायमंड कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म देकर सभी को इकट्ठा कर लिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि अमेरिका और चीन के बाजारों में डायमंड उद्योग को काफ़ी गति मिली। लेकिन भारत की वर्तमान स्थिति के चलते सूरत और मुंबई में डायमंड के मैन्युफैक्चरिंग में भारी गिरावट के कारण पॉलिश डायमंड की काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेपनेट ने डायमंड इंडेक्स को अप्रैल महीने में बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। लंदन स्थित हीरा माइनर जेम्स डायमंड्स ने सूचना दी है कि कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले 225 कैरेट टाइप सेकंड सफेद हीरे मिले हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक महंगा हीरा साबित हो सकता है। लंदन की हीरा माइनर जेम्स डायमंड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को यह हीरा लेसेथो की लेटेंग माइन से मिला हुआ है। भारत में शादियों और त्योहारों का सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी की मांग में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाती है। यही वजह है कि इस साल मार्च के महीने में सोने और चांदी की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। लेकिन अप्रैल माह में शादी का सीजन शुरू होते ही देश में दोबारा संकट का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते अप्रैल माह में सोने और चांदी की बिक्री में 10% से अधिक की गिरावट देखी गई है। अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जिगर सोनी के अनुसार हमें अपेक्षा है कि हम दोबारा फिर से खड़े होंगे और एक बार फिर मार्च 2021 की तरह ज्वेलरी के सेल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गोल्डियम ग्रुप ने घोषणा की है कि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 50 करोड़ के अतिरिक्त प्रयोगशाला में विकसित किए गए हीरे के आभूषण के निर्माण का ऑर्डर मिला है। गोल्डियम ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 200 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त ऑर्डर मिल चुका है, जिसे कंपनी अगले 6 माह में पूरा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लगातार मिल रहे ऑर्डर के चलते मुंबई शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में काफी उछाल देखा जा रहा है। आभूषण निर्माता की प्रमुख कंपनी पंडोरा ने कहा है कि वह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपनी प्रयोगशाला में विकसित स्टोन बनाने का काम शुरू करेंगे। कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंडोरा के शोरूम में पहले से रखे गए हीरे की बिक्री अभी भी की जाएगी। इसके साथ ही कंपनी अब खनन के हीरे की बिक्री बंद करेगी। कंपनी अपनी नई योजना के तहत आने वाले दिनों में प्रयोगशाला में विकसित रत्नों के सस्ते और टिकाऊ आभूषण को बाजार में पेश करेगी। गौरतलब है कि 2018 में डी बीएस द्वारा यू टर्न के बाद पिछले 2 वर्षों में प्रयोगशाला के हीरे की कीमतों में काफी गिरावट आई है। हर नया प्रयोग विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी विकास की कड़ी में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने गत 20 अप्रैल को डिजिटल पार्टनर ज्वेलर्सी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत डिजिटल पार्टनर ज्वेलर्सी इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का डिजिटल प्रमोशन करेगी, जिसके चलते आने वाले दिनों में ज्वेलरी इंडस्ट्री और एसोसिएशन दोनों को फायदा होगा। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में $6 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1792 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फार्मा, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 272 अंकों की बढ़त के साथ 49,949 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 106 अंकों की बढ़त के साथ 14,724 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी
और आपके क्या सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.